तुझे फाइल डाउन इतनी हेवी कैसे क्या हो गई फाइल तुम्हारी? फाइल इतनी हेवी कैसे हो गई? ये लेयर पे नहीं रखा है क्या अलग से? कल क्या सिखाया? रिकॉर्डिंग पण नाही बघितली का तू? तेच तर ती एका साईडनी हे झाली. क्लॉथ सिम कशाला टाकली? फ्लफी करायसाठी. ती फ्लफीच्या जागी वेगळंच काहीतरी झालंय ती. साइज किसका क्या बड़ा करूं? गिज्मो पिवोट पिवोट पाइवोट. ठीक है. उसको यहाँ पे प्लस माइनस बटन रहता है ना बैक स्पेस के बाजू में. है? उसमें कोई नहीं है. ठीक है. सो फाइंड आइसोलेट. यशस्वीने काय टाकलाय? बड. नहीं, कल मैंने एक रेफरेंस फाइल दी थी उसमें से बनाने को बताया था सबको. एक सेकंड, ये ऐसा कैसे बनाया? ये पूरे इसको एक ही शेल में. ओके. ठीक है. ओके. और बाकी लोग किधर गए? आपण काय बनवलं? हे बनवलंय. इंजेस कोणते टाकले? यांना कलर का बरं रिसेट नाही करून टाकला? इनका प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा सा. हाँ. डोअर मेरे को बताओ, ऐसे कभी रहते क्या डोअर? हाँ, ऐसे बाहर निकलेंगे क्या भाई? कल वो रेफरेंस फाइल दिखाई था तुमको? कल स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस बताया था तुमको मैंने कि अंदर रहेंगे करके, वो अंदर से बाहर आएंगे करके. ऐसे बाहर से रोटेट कैसे होगे ना? लॉजिकली सोचो. ये हिंजेस भी उस पर मैच नहीं होंगे फिर. और ये हैंडल. ये बनाए हैं कि रेट डाउनलोड के? ठीक है, छोटे नहीं पण ठीक है. चलो. मग ही डाउनलोडेड आहे का? वा रे वा. ठीक है. चलेगा. ये जो शेल्व्स है इनका प्लेसमेंट प्रॉपर सेट करो. नहीं, डाउनलोडेड है वो. कल ही और ये क्या अलग से मॉडल किया क्या? क्या डिटैच वगैरह किया क्या इसमें? मेरे को लगा पेड़ का बना रहे थे तो उसका भी बना दिया ऐसा लगा मुझे. और क्लॉथ इसके ऊपर क्यों डाला हुआ है, ये बॉक्स के ऊपर? ये वाले बॉक्स के ऊपर क्लॉथ दिख रहा है यहाँ पर. बहुत ऊपर रखा था क्या उसको? तो तुम क्यों वेट कर रहे हो ना, एक बार वो गिरा. हाँ. सीधी बात है ना कि अगर प्लेन सीधा सीधा अगर तुम्हारा प्लेन वो कोलिजन हो गया, एक तो पहले तो प्लेन बड़ा बनाओ. सीधी सीधी बात. कम 100 बातों में एक बार. नहीं तो एक बार कोलाइड हो गया कि उसको एस्केप करके सिमुलेशन को रोक दो. उसको कंटिन्यू चालू रखोगे तो. तूच मला त्या दिवशी फोन केला होता ना की सॉफ्टवेअर लटकलं म्हणून आता. हाँ, एस्केप करना पड़ेगा. ठीक है. सो आज हमारा इंटीरियर में
क्या है, कर्टन्स बना दे हम, पर्दे। ओपन कहाँ पे प्रोजेक्ट सेट है? नहीं, मार्वलस में बाद में करेंगे, अभी पहले इसमें मैक्स में बना दे। मैक्स में भी ठीक ठाक अच्छे खासे बन जाते हैं। प्लगइन वगैरह नहीं है वो, स्टैंड अलोन पूरा सॉफ्टवेयर है वो अलग से। ठीक है, सो डिसमिस क्लासेस। कहाँ पे बनाया है प्रोजेक्ट्स का? टीवी यूनिट, ये बनाया था हमने। सो इसको लेयर पे डाला रखा है क्या अलग से कि नहीं रखा है? नहीं, ये डिफॉल्ट लेयर पर ही है। ठीक है, सो मैं ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो स्प्लाइंस हैं इनको डिसेलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड ऐड टू इट क्रिएट न्यू लेयर विद सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसको दे देंगे टीवी यूनिट नाम। संयम से काय झालं तो पण नाही येत आहे? ओके, सो वॉल्स ऑन करता हूँ मैं, एंड विंडोज कहाँ पे गए हमारे? विंडोज। ठीक है, सो समझो यहाँ पर बेडरूम के लिए बनाते हैं, कंसिडर करो हम। एंड इसको ओपन करता हूँ मैं 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाइप वगैरह जो है वो तुम पाइप एंड हिंजेस मैन्युअली भी बना सकते हो। एंड इससे पहले क्लॉथ सिमुलेशन का पार्ट देखते हैं हम, बाद में फिर वो पाइप वगैरह का करते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर क्लॉथ सिमुलेशन बनाना है तुम्हें, मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक न्यू लेयर बना लेता हूँ पहले ही। क्या हुआ, न्यू लेयर, एंड इसे नाम दे देता हूँ कर्टन्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू है हमारी। लाइन आवाज पर चालू। ओके, सो सिंपल क्या करना है तुम्हें, कोई भी एक सिंगल व्यू में आओ, ऑर्थो वाले, ऑर्थोग्राफिक व्यू में आता हूँ, एक प्लेन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एज फेस मोड ऑन करो, ग्रिड को फिलहाल ऑफ करता हूँ। ठीक है, सो सेगमेंट काउंट जो है मैं कुछ अराउंड 40 रखता हूँ इसका। ठीक है, ठीक है, सो ये आ गया 50 पे सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करो कि एक कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट चाहिए हमें कर्टन्स बनाने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल मैं बॉक्स बनाता हूँ। सो एक बॉक्स क्रिएट कर लो। ठीक है, ये एक बॉक्स आ गया, ये बॉक्स को कंसिडर करो, मैं इसके बीच में रख लेता हूँ। ठीक है, फ्रंट व्यू में आओ, बॉक्स पे भी तुम्हें सेगमेंट्स कुछ ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो लेंथ सेगमेंट जो है कुछ मैं इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, एंड विड्थ सेगमेंट रखते हैं यहाँ पर, कितने रखे थे हमने, 40 रखा था ना कुछ, 40 या 50 रख लो। ठीक है, इक्विवेलेंट जो कर्टन बनाया है तुमने उसके अराउंड है। ठीक है, सो सिमिलर बनेगा वो कुछ। सो इतना पार्ट बना लिया हमने। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा सेंटर में ला लेता हूँ। फ्रंट व्यू में आओ, वायर फ्रेम करता हूँ मैं F3 से, ये थोड़ा सा इसको नीचे मूव करता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। बाकी जो क्लॉथ मॉडिफायर से हमने पिलो बनाई थी उसी से हमें कर्टन बनाना है। ठीक है, सो इसके ऊपर अप्लाई करो क्लॉथ मॉडिफायर, गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आइदर ये प्लेन को तुम क्लॉथ में सेट कर सकते हो, देन जो हमारा प्लेन है, सॉरी प्लेन नहीं, बॉक्स जो है, बॉक्स 31 ही हो। लेट्स सी, मैं इसको ओके करता हूँ, बॉक्स 31 ही है। ठीक है, सो क्लॉथ के प्रॉपर्टीज में आओ, फिर से प्लेन के बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, बॉक्स को क्या देंगे, कोलिजन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन। अब यहाँ पे तुम्हें प्रीसेट कोई सर्च करने की सेट करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने बाय डिफॉल्ट जो होता है वो रहने दी प्रॉपर्टीज, उस पर भी वो सिमुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमें मटेरियल टाइप यहाँ पे देना नहीं है। ठीक है,
सो सिंपल यहाँ पे बॉक्स को दे दिया मैंने कोलिजन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन को दे दिया क्लॉथ। क्लियर है? ठीक है, प्रीसेट नहीं रखा, जरूरत नहीं है इसमें, ये डायरेक्ट हमें सिर्फ वो कर्टन में सिमुलेट करना है इसलिए। ठीक है, सो ये चीज आ गई। एक बार तुमने क्लॉथ मतलब कोलिजन ऑब्जेक्ट एंड तुम्हारा क्लॉथ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज रहेगी उसमें सिमुलेशन पैरामीटर्स में इसमें हमें ग्रेविटी वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज है उसकी वो सेट करते आती है। ठीक है, तो ग्रेविटी वगैरह को हमें कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेल्फ कोलिजन, ये ऑन कर दो एंड यहाँ पे सेल्फ कोलिजन अमाउंट रखो अभी के लिए 1। ठीक है, ये एक मेन चेंज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्लोथ की प्रॉपर्टीज ओपन करो। अब यहाँ पर ग्रुप, पैनल, सीम्स, फेसेस, वही हमारा वर्टेक्स, एजेस, फेसेस और पॉलीगॉन्स, ये ऑप्शंस रहेंगे। तो इसमें से मैं जाता हूँ ग्रुप के ऊपर, तो ये सडनली इसको कन्वर्ट कर देगा वर्टेक्स मोड पे। ठीक है, अभी के लिए मैं फिलहाल के लिए इसको वायरफ्रेम मोड पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट आया। अब इसमें क्या करना है, हमें जो कर्टन है उसमें क्रीज रहते हैं, वो क्रीज क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ वो कंट्रोलिंग वर्टेक्सेस देना पड़ेगा हमें। सो क्या करना है, इसमें जो भी ओवरलैपिंग वर्टेक्स है वो पूरे पहले सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसमें हम करेंगे रैंडमली कुछ पार्ट डिसिलेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे ये डिसिलेक्ट करता हूँ, एक मैन्युअली करना पड़ेगा, है ना? शिफ्ट नहीं, ऑल्ट दबा कर। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया इतना पार्ट। ठीक है, सो ये डिसिलेक्ट कर दिए। अब उसके बाद क्या करो, इसको करो मेक ग्रुप, इसको जो भी नाम देना है हमें, जैसे मैं फिलहाल के लिए नाम देता हूँ स्टिच। ठीक है, तो ये जो स्टिच ग्रुप बनाया, अब बेसिकली हमें एक मेन चीज रह गई, सॉरी, हमें बॉक्स को एनिमेट करना था पहले। ये करने से पहले ये बॉक्स जो है बेसिकली क्या करना है, ये बॉक्स को हमें स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बॉक्स को सिलेक्ट करो। यहाँ पे अगर कुछ भी एनिमेशन करना है तुम्हें तो नीचे एनिमेशन के कंट्रोल मिलते हैं। सो ऑटो की ऑन करो, इसको सेट की कर दो, तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक की फ्रेम वो जनरेट करेगा। ठीक है, एंड समझो मैं यहाँ पर 50 पे आता हूँ एंड ये जो बॉक्स है इसको स्केल लेता हूँ R से एंड इसको करता हूँ स्क्वीज डाउन। नाही, ओपन नाही, आधी आपण त्याला हे करून घेतो असं समझ, पण ओपन पण एवढा कधी फ्लैट नहीं रहा ना, उसमें कुछ ना कुछ क्रीजेस रहेंगी, तो ये बेसिकली वो क्रिएट करेगा। ठीक है, आया ये पार्ट? इतना एक बार तुम्हारा पोजीशन नहीं, स्केल, स्केल में खींच दिया मैंने, फिर से देखो लगे तो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, ऑटो की ऑन करना है, एक सेट की दे दो, सॉरी गलत जगह पे दिया मैंने, 54 की फ्रेम पे। टाइम फ्रेम तुम्हारा मेन है कहाँ पे सेट है, तो मैं 0 पे सेट करता हूँ, यहाँ पर सेट की देता हूँ। देन ऑलमोस्ट थोड़ा मैं 45-50 तक आता हूँ, 50 की फ्रेम्स पे इसको स्केल डाउन करता हूँ। आर प्रेस करो एंड एक्स एक्सिस में इसको स्केल करो। आया समझ में? अब अगर चेक करोगे तो ये स्केल होगा। मेक श्योर के ऑटो की का ऑप्शन तुम बंद करो, नहीं तो क्या होगा, रैंडम वैल्यूज वो एनिमेशन में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब हमें सेम प्रोसेस करना है। अब मॉडिफायर्स अप्लाई करने के लिए तुम यहाँ पे शॉर्टकट भी है तुम्हारे पास, एक सिंपल एक्स अगर प्रेस करोगे ना तो इसमें बहुत सारे मॉडिफायर्स वगैरह तुम ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने क्लॉथ रिसेंटली यूज किया था तो वो मेमोरी में सेव है, क्लॉथ मॉडिफायर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, इसे देंगे क्लॉथ, ऐड ऑब्जेक्ट, बॉक्स को देंगे कोलिजन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देन क्या बताया था, सेल्फ कोलिजन ऑन वैल्यू 1। एक बार हमने सेट कर दिया मैक्स में कि वो नए मॉडिफायर में अपने आप अपडेट कर लेता है। ठीक है, सो ये चीज आ गई। उसके बाद आएंगे हम ग्रुप्स में। ग्रुप्स में वायरफ्रेम मोड पे आप एंटायर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पर मैं डिसिलेक्ट वाला पार्ट कर लेता हूँ उसमें। सिलेक्ट रैंडम पण करू शकतो, तसंही चालतंय, कोई भी वे चलेगा। तुम रैंडमली सिलेक्ट करो तो भी चलेगा, डिसिलेक्ट करो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ठीक है, एक बार ये बना लिया,
हाँ, जितना बॉक्स ओव्हरलॅप हो रहा है उतना ही होगा. ठीक आहे, दाखवतो ते सिम्युलेट झाल्यावर दाखवतो कसं दिसतं. ठीक आहे. सो मेक ग्रुप में मैं इसे नाम दे देता हूँ स्टिच. ठीक है. एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक बार तुमने ये ग्रुप को स्टिच कर दिया कि वो ग्रुप को तुम्हें सेट करना है सरफेस के ऊपर. एंड इसका जो कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट है ये बॉक्स है. हाँ, मेक ग्रुप दिया, उसको नाम दिया एंड देन सरफेस ऑप्शन लिया एंड सरफेस को सिलेक्ट करो एज अ बॉक्स. तो यहाँ पे देखो उसने स्टिच में स्टिच सरफेस टू बॉक्स. जब मैंने सरफेस पे क्लिक किया ना, देखो ये अनअसाइंड दिखा रहा है अभी. जब मैं सरफेस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन ऑन होता है. जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये वो ऑब्जेक्ट का नाम दिखाना शुरू करेगा. आया समझ में? अब क्या करना है तुम्हें? सिंपल सिंपल क्लॉथ से बाहर आओ. ठीक है. एंड यहां पर करो सिमुलेट. दिख रहा है? कैंसिल करता हूं मैं इसे एस्केप दबा के. अभी के लिए मैं ये बॉक्स को हाइड करता हूँ. हाँ, ठीक है. सो अभी ये आ गया. अभी लगता है तुम्हें कि ये बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, थोड़ा सेपरेट चाहिए. जो पोजीशन पे तुम्हें ठीक लग रहा है वो पोजीशन पे उसको पॉज कर लो. है? हाँ, चाइल्ड पेरेंटिंग लिंकिंग से. लिंकिंग इसमें अगर चाइल्ड पेरेंटिंग वाला है ना तुम्हारा, ये अगर एक बॉक्स बनाया तुमने और एक स्फीयर बनाया, अगर ये बॉक्स मूव हो तो तुम्हें चाहिए कि ये स्फीयर भी मूव हो, तो यहाँ पे लिंकिंग का ऑप्शन होता है. सिलेक्ट एंड लिंक. इसको सीधा लिंक करो इसके साथ. चाइल्ड को सिलेक्ट करके पेरेंट सेट करना पड़ेगा तुमको. ठीक है. डिलीट. ठीक है. ये पार्ट आ गया. अभी देखो कि जो वर्टेक्स ऊपर में हमने सेट किए थे वहां पे क्लॉथ का इफेक्ट नहीं आया. ठीक है. और ये जो थोड़ा क्रश वाला इफेक्ट आ रहा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? स्मूथ ऐड कर दो इसके ऊपर. टर्बो स्मूथ डालोगे तो ये पार्ट आ गया. ये थोड़ा सा स्टार्टिंग के हमारे जो सिलेक्शन था ना वर्टेक्स का वो थोड़ा सा रैंडम हुआ, उस वजह से वो ये हो रहा है. दिख रहा है इसमें जो वर्टेक्स हमने डिसिलेक्टेड रखे थे वो स्टैटिक रहे, और जो वर्टेक्स हमने, हाँ सॉरी अपोजिट रहेगा, सिलेक्टेड वाले स्टैटिक रहे और जो डिसिलेक्ट किए थे वो अंदर कर दिया उसने. ठीक है. सो ये इफेक्ट आ जाएगा इसमें. इसकी लेंथ आई थिंक थोड़ी ज्यादा हो गई कर्टन की हमारे. ठीक है, इसलिए वो नीचे से थोड़ा नॉर्मल लग रहा है. ठीक है. तो जो भी की फ्रेम पे तुम्हें फाइनल सेट रखना है इसको, बाकी सारे जो मॉडिफायर्स है उनको कर लो कोलैप्स. ठीक है. मैं कोलैप्स सॉल्व करता हूँ, एडिट मेश की जगह पे एडिट पॉली करता हूँ, यहाँ पे टर्बो स्मूथ ऐड करता हूँ. मेश स्मूथ इसमें वैसा अफेक्ट नहीं करेगा. मेश स्मूथ अगर डालोगे ना तुम, ठीक है, उतना ये मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप में यूज होता है मेश स्मूथ तुम्हारा. वो एजेस को कर्व करना करता है. टर्बो स्मूथ क्या करता है? सीधा सीधा तुम्हारे ऑब्जेक्ट को स्मूथिंग कर देता है. ठीक है. सो वो चीज रहेगा. अब यहाँ पे हमें इसको प्लेस करना है. मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, नीचे का जो पार्ट है डिलीट करता हूँ. मैं फ्रंट व्यू में आके एज फेस. ठीक है. एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, या सिंपल सिंपल ये नीचे वाले को सिलेक्ट करो एंड क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके पॉलीगॉन मोड पे क्लिक करो एंड इसे करेंगे ग्रो. ठीक है. जितना अननेसेसरी लग रहा है उतना डिलीट कर दो. ठीक है. सो ये पार्ट आ गया. इसको रिसाइज करना पड़ेगा तो मैं रिसाइज कर देता हूँ. अलाइन डायरेक्टली कर सकते हो अब तुम. अलाइन अल्ट और ए प्रेस करो तो ये विंडो के साथ ये अलाइन हो जाएगा.
मैं सेंटर 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 करता हूँ यहाँ पर, आगे ऐसे भी कर सकते हो तुम। मैं जानबूझ के दूर रखा क्योंकि जब कुछ सिमुलेट कर रहे हो ना तुम, तो जितना ऑब्जेक्ट सेपरेट रखोगे उतना बेटर है, ठीक है। एंड अभी कर्टन जो पाइप रहेगा, पाइप्स तुम अलग अलग टाइप के बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मल हमारे अगर सिलेंड्रिकल बनाना है हमें, तो वो तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सिलेंडर लेंगे। हाँ, वो तुमको इससे बनाने पड़ेंगे बुलियन वगैरह से, उतना रियलिस्टिक के पीछे जाने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये सिंगल वॉल मुझे सिलेक्ट करना है, करता हूँ इसे, क्या डालेगा मटेरियल। जब तक, हाँ, जब तक तुम सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं डालते हो ना, तब तक वो रियल लाइफ लगेगा नहीं तुम्हें। कहाँ पे है हमारा ऑप्शन, हाइड अनसिलेक्टेड, तो मैं बाकी पार्ट, इसको पूरा यूवी रैप करके जरूरत नहीं, तुम इसको यूवीडब्ल्यू मैपिंग से भी कर सकते हो डायरेक्ट अनरैपिंग के टाइम पे, ठीक है। सो ये चीज आई। जो पाइप बनाना है हमें, उसके लिए मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, इधर अभी लाइन से बना लो, ठीक है। ये वर्टेक्स को मैं स्नैपिंग से यहाँ पे स्नैप कर लेता हूँ, ठीक है। एंड क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लो, ठीक है। एंड इसको करेंगे रेंडर एवर, ठीक है। थिकनेस कम ज्यादा तुम कर सकते हो उसकी, 1 इंच है, मैं इसको 2 इंच ज्यादा हो रही है, 1.5 करता हूँ, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल टाइप का पाइप हो गया, वही लगे तो कभी कभी हमारे घर पे देखो कि, रेफरेंस के लिए मैंने डाउनलोड किया था, इस टाइप की ज्योमेट्री वाला अगर हमें बनाना है, कैसे बना सकते हैं, स्टार बना के उसको एक्सट्रूड करके भी कर सकते हो, अगर सिलेंडर से बनाना है तो इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं, बेसिक में ही बन जाएगा ना, सीधा सीधा तुम लोग को एक्सट्रूड बताया है ना, ठीक है। इसी की मैं एक कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे। मैं जो ये टाइमलाइन है हमारी, टाइमलाइन को रिसेट कर लेता हूँ। एंड सिंपल क्या करूँ इसे, पहले तो थिकनेस थोड़ा बढ़ा लो, ये क्या हो गया, 2 फीट्स हो गया, ठीक है। सो ये आ गया, इसको करता हूँ मैं एडिटेबल पॉली, क्या हुआ इसमें, एज मोड पे आ गया, ठीक है। ये जो पॉलीगॉन से ये डिलीट कर दो, क्योंकि हमारा पाइप यूजुअली ओपन रहता है, ठीक है। एंड अभी इसमें सेगमेंट काउंट्स कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर जितने ज्यादा तुम्हें यहाँ पे ये चाहिए, साइज चाहिए, उतने ज्यादा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टार से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्टार में वही ये चीज, फिर अगर तुम्हें इससे बनाना है स्टेप, ठीक है, हाँ, ठीक है। समझो तुमने स्टार बनाया, ठीक है। इसमें क्या करना है तुम्हें, पॉइंट्स जो है इसके 3 से उसको, ठीक है। एंड बट दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर में उतना ये नहीं लगेगा, सॉरी। रेडियल का, रेडियल मोड पे, रेडियल पे कैसा बनेगा ना, लेंथ में आएगी ना उसको, ठीक है। दिख रहा है ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वो प्रॉपर, साइड्स पर अंदाजा तू सांग कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। उसमें फिर तुम्हें रेडियस वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे भी वर्क करना ही है तुम्हें, एंड मैन्युअली बनाने में भी वर्क करना ही है, ठीक है। आई डिपेंड करता है, इसकी जो रेडियस है फिलेट की, नहीं, ये हमें ओवरऑल नहीं, ये तो फिलेट के आएंगे, मेन ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे रिसाइजिंग का कुछ पैरामीटर नहीं है ना, फिर इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, अरे तोच प्रॉब्लेम दिसतंय यामध्ये, अभी स्केल कर रहा हो तो क्या होगा,
अब अगर मुझे इसकी रेडियस कम करनी है तो कैसे करेंगे, वो इशू है ना। स्केल से कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पूरा छोटा हो रहा है। हमें क्या करना था, वो स्टार को बेसिकली ये जो इसका सर्कुलर रेडियस है वो कम करना है, ठीक है। सो इसके लिए इंटरपोलेशन सिंपली स्मूथिंग चेंज करेगा उसका। सो इस पे अगर नॉर्मली बनाता हूँ, ठीक है। सो एक एज को पकड़ते हैं, रिंग करता हूं मैं। एजेस अगर बढ़ाने हैं तो इसमें डाल देता हूँ शैम्फर, काय झालं, ठीक है। तो ये जरा ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जितना है उतने में बनाता हूँ अभी के लिए। वो अगर तुम जब लाइन सेट करते हो ना, तभी तुम्हें इंटरपोलेशन में सेट करना पड़ेगा कि कितने साइड्स चाहिए, ठीक है। अभी अगर चेक करते हैं तो कितने 12 साइड से इसको ये वर्टेक्स काउंट से पता चल रहा है, ठीक है। सो जब लाइन पे है ये, मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड लाइन पे इसको क्या करता हूँ, इंटरपोलेशन, क्या हुआ इसको, साइड्स वाला वाला, हाँ। इंटरपोलेशन की जगह पे साइड इंक्रीज कर दो, 12 की जगह पे मैं 32 कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इस पे एडिट पॉली डालो, आइदर मॉडिफायर या तुम्हारा डायरेक्ट कन्वर्ट टू पॉली। ये दोनों फेसेस को डिलीट करता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा इस शेप में बनाने के लिए, इस टाइप से बनाने के लिए, अच्छा, एजेस को सिलेक्ट करो, ठीक है। एज मोड पे आता हूँ, ये एजेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल एक्सट्रूड करो, ठीक है। एक्सट्रूड करता हूँ मैं इसे, 1 इंच भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 0.2 इंच का कर रहा हूँ, 0.2 भी बहुत ज्यादा है, और इसको 0.1 करता हूँ, नहीं उतना भी कम नहीं, ठीक है। इनको कर लो ज्वाइन, आ गया ये, ठीक है। एंड फाइनली इसको स्मूथिंग के लिए फिर हमारा टर्बो स्मूथ तो है ही, ठीक है? आ गया पाइप पे, ठीक है। और इसमें तुम क्या कर सकते हो, ट्विस्ट वगैरह की तो जरूरत नहीं है वैसे, बट अगर वैसे टाइप के पाइप भी चाहिए तो तुम इसमें ट्विस्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, मॉडिफायर बताया था तुमको, ठीक है। ट्विस्ट में जाओ, एंगल इंक्रीज करता हूँ मैं, एक्स वाई, क्या हुआ इसको, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज इसमें नहीं है, सेगमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स ऐड करना पड़ेगा तुम्हें, एडिट पॉली में आओ, सेगमेंट्स को सिलेक्ट करो, क्या हुआ इसको, ये हमारा टर्बोसूल में कितने इटरेशन दिए हुए हैं, एक ही ना, ठीक है, चलेगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, एज मोड पे आता हूँ, एडिट पॉली में सारे एजेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट। सो यहाँ पर ऐड करता हूँ कनेक्ट, 8 कनेक्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। रिक्वायरमेंट के सर एक मिनिमम रख रहा हूँ मैं, इसमें थोड़े बढ़ा देते हैं, अंडू कर रहा हूँ यहाँ पर, कनेक्ट पेन कर दो, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया। देन टर्बो स्मूथ ऑन किया था हमने, टर्बो स्मूथ ऑन कर लो एंड अब क्या डाला था, ट्विस्ट, तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ एंड ट्विस्ट अप्लाई करता हूँ, क्या हुआ इसको, एक सेकेंड, हम्म, ऐसा है ट्विस्ट ये, हम्म, एक्स मैच होना चाहिए बट ये वर्टेक्स से, हम्म, वो तो रहा है, बहुत कम अमाउंट हो रहा है, लेंथ ज्यादा है ना उसकी, इसलिए अमाउंट ज्यादा रखना पड़ेगा हमें, दिख रहा है, अरे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, चलेगा।
सो ये पाइप बन जाएगा तुम्हारा, जो भी टाइप का बनाना है तुम्हें वो। अब उसके हिंजेस तुम डाउनलोड भी कर सकते हो एंड मॉडल भी कर सकते हो। लैथ लॉफ्ट पढ़ा है हमने, ठीक है। सो ये जो, अगर तुम चेक करते हो, इसको मैं बंद करता हूँ। कर्टन से क्या बोलते हैं, ड्राइपर रॉड। इस टाइप से अगर बनाना है तो हम हमारे इससे ही बना सकते हैं, सिलेंडर वगैरह से बना सकते हो तुम, ठीक है। अगर इस टाइप का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल से कैप वगैरह, ठीक है। मैं इसको आइसोलेट करता हूँ एंड इसको लेफ्ट व्यू में आता हूँ, मतलब मुझे इसकी रेडियस दिखेगी। यहाँ पर क्रिएट करो एक सिलेंडर, टॉप व्यू में आता हूँ, इसको सेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ जाओ, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज करता हूँ मैं, ठीक है। कैसे टाइप का है, ऐसा कुछ। सो 0.6 फीट हो गई है, 2.5 इंचेस करता हूँ मैं इसको। एज फेस पे चेक कर लो, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे एग्जैक्ट, ये मुझे इसके सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। सो अलाइन करो, अल्ट ए, मैं सेंटर में करता हूँ, ठीक है। आ गया सेंटर में, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट आ गया तुम्हारा। अब ये पोजीशनिंग जो है इसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डिटैच करके, एक्सट्रूड करके, वो भी करके बना सकते हो तुम, चलेगा ना वैसा भी, ठीक है। कितने हैं यहाँ पर, 3 सेगमेंट्स है, तो सिंपल सिंपल 8 सेगमेंट्स रखता हूँ मैं, 3 4। कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसको सिलेक्ट करो एंड इसको क्या करेंगे, शैम्पर, जरा ज्यादा ही अमाउंट में हो रहा है, 0.3 मैं यहाँ पे करता हूँ, 0.5। थोड़ा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जिस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। 0.678, इतना मोर देन इनफ है, 0.1, ठीक है। 0.01 इंच रख रहा हूँ इसको, हाँ, और सेगमेंट काउंट को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। देन क्या करो, ये जो पॉलीगॉन्स है इनको सेलेक्ट करो, इनको करेंगे रिंग लूप, ऑप्शन बन देंगे इसमें, ठीक है। मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ एंड सिंपल सिंपल ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरे पॉलीगॉन ग्रुप को, ठीक है। यहाँ पर भी ये तीनों के तीनों सिलेक्ट कर लिए, प्रोस्पेक्टिव में आओ, इसे करो एक्सट्रूड। ये क्या जा रहा है, सब लोग अपने अपने अलग अलग ग्रुप में जा रहे हैं, इसको लोकल नॉर्मल में करो एंड 2 इंचेस भी ज्यादा बचेगा यहाँ पे, 0.2 इंचेस करता हूँ मैं एंड इसको करेंगे माइनस में, ठीक है। माइनस में भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 0.2 की जगह पे 0.1 ही रखता हूँ या 0.5 ही रखता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये पार्ट आ गया, ठीक है। एंड एजेस को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, स्मूथ करता हूँ, ये जो कॉर्नर्स रहेंगे ना, ये इतने शार्प नहीं रहेंगे, सो उनको करेंगे हम बेवल करो, शैम्फर करो, ठीक है। सो सिंपल सिंपल, अगर इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब ये यहाँ पे कैप ना होने की वजह से इसमें कैपिंग ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम, बताओ। मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ इसको, शिफ्ट दबा के एंड थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ, आया समझ में, ठीक है। सेम विथ दिस साइड, पॉलीगॉन सेलेक्ट करो, आर से, सॉरी आर नहीं, पहले एक्सट्रूड करो एंड देन स्केल डाउन करो, आर प्रेस करता हूँ एंड स्केल डाउन करो, आया समझ में, ठीक है। सो एक साइड का बन गया, इसी को कॉपी करके दूसरे साइड, तो ये एक टाइप का बना। इसी में अगर तुम्हें
अलग किसी टाइप के बनाने हैं तो ये जैसे अगर इस टाइप के कुछ है तो ये तुम लॉफ्ट से बना सकते हो, सिंपल सिंपल। ठीक है, लॉफ्ट से बन जाएंगे ये। लॉफ्ट है, लैथ है। ठीक है, अगर ऐसे टाइप का कुछ ज्योमेट्री चाहिए तो क्या करो कि कर्टन पाइप फोल्डर रहेगा कि क्या रहेगा ये तो सिंपल सिंपल तुम स्प्लाइन से भी बना सकते हो। ठीक है, ये अगर स्प्लाइन से बनाना रहा तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सिंपल लाइन टूल लो। ठीक है, अगर ये बनाना है हमें तो त्याच्या मधला स्क्रू होल, वो बुलियन अपना बुलियन ही है ना ऑप्शन उसके लिए, और कुछ नहीं है। लाइन टूल में आओ, मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, क्रिएट कर ले ज्योमेट्री, उसके लिए मतलब ऑप्शन कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, ज्योमेट्री अगर ये करना है तुमको तो फिर वही सपोर्टिंग एजेस तुमको बनाने पड़ेंगे उसमें। ठीक है, सो मैं ये बना लिया हमने, ये बेस हुआ उसका। ठीक है, अब इसी को सिलेक्ट करो, यहाँ पे करो क्रिएट लाइन। ठीक है, क्रिएट लाइन करता हूँ मैं, चाहूंगा इसको, एक सेकंड, लेफ्ट में एक सेकंड, और कहीं पे बनाना चालू कर दिया उसने लाइन। ठीक है, ये लाइन को डिलीट करो। ठीक है, ये जो बनाया हमने तो सेव, एक सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आ गई, इसको यहाँ पे बनाएंगे। एक यहाँ पे दे देता हूँ, क्या हुआ इसको। ठीक है, एंड वर्टेक्स इसको कर दो अलाइन, स्नैपिंग से इसको यहाँ पे अलाइन कर दो। ये पूरे इसको नीचे मूव करेंगे। स्नैपिंग बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, एंड ये जो पार्ट रहता है ये हमारा नीचे रहता है। अब क्या करना है, सबको जो जो वर्टेक्स हमें कर्व चाहिए उनको सिलेक्ट करो, यहाँ पे गो टू फिलेट ऑप्शन, एंड इनको कर दो सिलेक्ट। करते हैं पहले, मैं नीचे के कर देता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ फिलेट करके कंप्लीटली राउंड कर देता हूँ। ठीक है, देन थोड़ा सा तेज चलेगा ये फिलेट, ये पार्ट आ गया। एंड ये वर्टिक्सेस यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग है, इनको क्या करना पड़ेगा, वेल्ड कर देता हूँ मैं। क्या हुआ, ये वेल्ड क्यों नहीं हो रहे, ओवरलैपिंग। आई थिंक एंड इसका अलग अलग है ना, इसीलिए हा क्रिएट लाईन केलं ना त्याच्यामुळे याला इथून मी काय करतो, इसको इंसर्ट ही कर लो सीधा सीधा, क्योंकि वो दोनों को कनेक्ट नहीं करने दे रहा है, वो सेपरेट सेपरेट बने हैं उसमें। कहाँ पे गया इंसर्ट, इंसर्ट। ठीक है, फ्यूज काइंड ऑफ लाइक वेल्डिंग सिमिलरच करतो तो काम त्याला। टारगेट वेल्ड नहीं, याच्यामध्ये नाही होत। ठीक है, सो ये बन गया, इसको क्या करना पड़ेगा तुमको, टारगेट वेल्ड ना, चांगला है काम। इसका पीवोट देख रहे हो, पीवोट कहीं और है, ऑब्जेक्ट कहीं और है, तो मैं इसको सेंटर पीवोट करता हूँ। शुरू में ना हमारी शो, एंड इसको कर लो प्लेस यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा तुमको, रेंडरिंग इसका ऑफ के ऑन। ठीक है, मैं रेक्टेंगुलर में रखता हूँ, इसको कम करते हैं, एंड थिकनेस भी इसकी कम कर दो। ठीक है, सो अगर चेक करोगे तो ब्रैकेट्स जो है इसको हार्डली हार्ड 0.5 इंचेस या 0.8 या 0.75 मोर देन इनफ रहेगा, तो वो भी ज्यादा हो रहा है। आगे पर ठीक है, सो ये तुम्हारे ब्रैकेट्स बन गए। इसमें जैसे तुम बोल रहे हो कि होल्स क्रिएट करना है तुम्हें स्क्रूज लगाने के लिए। ठीक है, सो इसको क्या करो, सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करो, सिलेंडर्स क्रिएट करेंगे।
कहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। सो मैं इसको अलाइन करता हूँ अल्ट ए प्रेस करके, एंड इसको अलाइन कर देता हूँ इसके साथ, एक्स वाई जेड, अप्लाई, ओके, ठीक है। यहाँ पे इसको प्लेस करो, इसी की एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। ये कॉपीज को क्या करता हूँ, अटैच, एडिट पॉली डाल के इनको करता हूँ मैं अटैच, क्योंकि मुझे एक साथ दोनों के होल्स क्रिएट करने हैं। वो अटैच येते पण डिटॅच नाही आहेत, एक सेकंड बघू दे, इसमें अटैच है, डिटॅच आहे ना रे बाबा, नहीं तो ग्रे इसीलिए आ रहा था तुम्हारे इसमें क्योंकि तुमने पॉलीगॉन मोड से सबको सिलेक्ट किया होगा। 5 प्रेस करके एलिमेंट मोड पे जाओ तो वो सिलेक्ट करेगा, ये जो, हाँ एलिमेंट मोड में, ठीक है। सो इस पे क्या करेंगे, गो टू कंपाउंड ऑब्जेक्ट, बूलियन, ऐड ऑपरेंड, इसको ऐड करेंगे एंड इसको करेंगे सबट्रैक्ट, बोलो। लाइन वो आती है उसकी सपोर्टिंग एज, ठीक है। इसको अगर तुम करोगे डिलीट, ठीक है, तो इसको डिलीट करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेन ही हो जाएगा। आ? रहने देना पड़ेगा उसको, नहीं दिक्कत कुछ भी नहीं है उसमें। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स को तुमको अनरैप करके टेक्सचर नहीं करना पड़ता, इसमें मटेरियल डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, मेटल वाला तुम टेक्सचर डाउनलोड करो एंड इसके ऊपर अप्लाई करो, ठीक है, चलेगा। And काय नाही, थोडं नंतर सांगितलं आता नाही लागेल, थोडं व्यवस्थित एक्सप्लेन करावं लागेल ते शॉर्ट मध्ये येऊन, ठीक है। सो ये पार्ट आ गया, सेम ये दोनों को क्या करेंगे हम, ये साइड में भी कॉपी कर लेंगे। अख्खी मार्वलस मध्ये बनवू शकतो तू, स्क्रॅच पासून पण बनवू शकतो, त्याच्यामध्ये बना आता तुमको। और उसमें ये भी है ना कि ज्योमेट्रीज, बेसिक ज्योमेट्रीज क्रिएट कर देते हैं तुम्हें, प्लेन बनाओ, प्लेन से तुम पूरा उसको मॉडल करो एंड उसको ऐड कर लो, ठीक है। फेसेस फ्लिप होऊन जातात त्याच्यामध्ये, ठीक है। आया समझ में कर्टन्स कैसे बनाना है, कुछ डाउट ये पार्ट में? पाइप अकेला ही कितना हेवी हुआ है हमारा, 8,000। बाकी लोगों ने, ये कल मैंने पीडीएफ दिया था उसमें से बनाया नहीं बनाया बाकी लोगों ने, वंश देखा ही नहीं क्या, ग्रुप ओपन ही नहीं किया, पीडीएफ जी दिली आहे या मधनं मॉडेल सिलेक्ट कर आणि बनव, तुला म्हटलं होतं स्प्लिट स्क्रीन बंद, सही ना, उसको एडमिन प्रिविलेज के बिना वो स्क्रीनशॉट एक्सेस ही नहीं देता होगा उसको, स्क्रीनशॉटला ऍडमिन प्रिव्हिलेज कुठून द्यायचं ते शोध आता तू त्याच्यामध्ये, हो चलेगा। यशस्वी, ये जो मॉडल बनाया है तुमने, इसकी मैक्स की फाइल भी शेयर करना। बाकी और क्या क्या अभी हमारा मैसेज है, ठीक है, ऑल, यस, ये बॉक्स की कुछ जरूरत नहीं है हमें। हम्म, शेयर कौन से टाइप की बनाना है तुमको, उस पर डिपेंड है। डाइनिंग टेबल वो क्या, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बताया था वही तो मेथड है उसमें, और क्या, ठीक है। किचन वगैरह का बनाएगा सब लोगों ने, तू बना लो,
कल शेयर के लिए फिर ये बनाओ। ये इसको करने को बोला था मैं, ठीक। और इसका पोजीशन तो चेंजेस अपडेटेड फाइल कहाँ पे है? ड्रावर्स। हैंडल। हैंडल को ट्विस्ट करने की बात नहीं है, ऐसा शेल्फ, इतना छोटा शेल्फ रहेगा क्या रियलिस्टिक में कुछ भी। और मेरे को बताओ, ये जो तुमने ये बनाया उसके वो छोटे वाले के बाजू वाला जो शेल्फ है, वहां पे डबल डोर करके रखा। वो वहां पे डबल डोर की जरूरत क्या है? वो स्पेस ही इतना रखा है कि सिंगल डोर में भी काम हो जाएगा वहां पे। सिर्फ बनाने के लिए बना दिया ऐसा थोड़ी ना ना। प्रॉपर बनाओ और इसको करेक्ट करके फाइल अपलोड करो, ठीक है? चलेगा। बाकी यशस्वी तू काही अपडेट केलं वर्कवर पुन्हा हे सोडून? यशस्वी म्हटलं हे कबड सोडून अजून काही वर्क केलंय का तू? सर मैं बना देता हूँ। ओके ठीक है, चलेगा। वर्क करो ये सब फाइल्स पे, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं।